Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to do some top most important question of a chapter evolution. तो इसमें हम प्रीवियस ईयर सारे PYQs देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के सारे चैप्टर्स की भी वीडियो जाके वहाँ पे देखिए। तो थैंक यू सो मच। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चैप्टर से कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आया किस साल में, आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, किसके एक्सपेरिमेंट में, एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट में, प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। मतलब एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड के साथ क्या क्या मिक्स किया था, क्या क्या मिक्स किया गया था क्लोज्ड फ्लास्क में। तो पहला है इसमें CH3 H2 NH4 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है CH3 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेल्सियस। चौथा है CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने CH4 H2 NH3 को एंड वाटर वेपर को 800 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स किया था क्लोज फ्लास्क में अमीनो एसिड के साथ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। किसके एग्जाम्पल्स हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन या फिर एडेप्टेटिव रेडिएशन। तो ये एग्जाम्पल हैं एडेप्टेटिव रेडिएशन के। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें ये 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू द इन्वायरमेंट ब्रॉट अबाउट द एनाट्रोपिक एक्शन। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला है, इसमें दिया हुआ है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। दूसरा है हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट वीड। तीसरा है यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स। और चौथा है मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे बी, यहाँ पे सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है BCD। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में BCD करेक्ट है, तो बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो ये 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज इन्वेट्स अ न्यू एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू द एडेप्टेटिव रेडिएशन। तो बोला गया है कोई भी स्पेसीज का पॉपुलेशन अगर नए एरिया में जाता है तो उसको क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे सुटेबल चाहिए एडेप्टेटिव रेडिएशन में। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है एरिया विथ मेनी हैबिटेड ऑक्युपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज। ओके। दूसरा दिया हुआ है एरिया विथ अ लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेड हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई। तीसरा दिया हुआ है एरिया विथ अ सिग्नल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेड। चौथा दिया हुआ है एरिया विथ मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई भी स्पीसीज कहीं पे भी जाता है तो उसको चाहिए एरिया विथ मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेड, खाली जगह तो चाहिए ना। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया इन ऑस्ट्रेलिया में मार्शुपियल एंड प्लासेंटल मैमल हैव इवॉल्व टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन में बी रिफर्स्ड एज। मीन्स कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में मार्शुपियल और बहुत सारे प्लासेंटल मैमल सेम टाइप के उनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, इस टाइप के इवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा दिया है एडेप्टेटिव रेडिएशन, तीसरा दिया हुआ है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और चौथा दिया हुआ है साइक्लिक इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, जिनके थोड़े से वो दिखते सेम है बट उनके वो होते डिफरेंट टाइप के हैं। तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2019 में पूछा गया है।
बोल रहा है इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। मीन्स कोई भी न्यू बॉर्न पैदा होता है तो उसका जो वेट होता है वो 2 से 5 किलो होता है। 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विथ एन एवरेज वेट इज बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, whereas 99 of the infant born with a weight 2 to 2.5 kg or 4 to 4.5 kg dies। which type of selection process is taking place। मीन्स कह रहा है कोई भी न्यू बॉर्न स्पीसीज बॉर्न होता है तो उसका वेट जो होता है जनरली 2 से 5 किलो होता है। बोला है कि 97% जो न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है उसका वेट 3 to 3.3 kg है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो 99% इन्फेंट बॉर्न करते हैं उनका वेट 2 से 2.5 kg होता है, या फिर 4 से 4.5 होता है, वो मर जाते हैं। तो विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज दिस, ये कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं। क्योंकि अगर कोई कुछ न्यूबॉर्न पैदा हो रहा है तो कुछ का मरना भी तो जरूरी है, तभी तो जो स्टेबल रहेगा हमारा इन्वायरमेंट का प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 2018 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी बेराइस के अकॉर्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन, साल्टेशन, माइनर म्यूटेशन, फिनोटिपिक वेरिएशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 7 का बी। तो साल्टेशन दिया था ह्यूगो डी बेराइस ने। साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। थोड़े से ही थोड़ा कुछ भी डिफरेंस आया बहुत बड़ा म्यूटेशन हो जाएगा, ये कहा था ह्यूगो डी बेराइस ने। और नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 8, ये 2018 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मीन्स इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के, इसमें से गलत कौन सा है मेरे को बताना है। तो पहला है 4 लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता। दूसरा है हर्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता। थर्ड है आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। चौथा है ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। मीन्स यहाँ पे इनकरेक्ट हमें पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 2018 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर की सिमिलरिटीज इन 4 लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मीन्स बोला है कि बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में जो बोन स्ट्रक्चर होता है उनके 4 लिम्स में वो सेम होते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है। होमोलॉगी का, एनालॉगी का, एडेप्टेटिव रेडिएशन का, या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है होमोलॉगी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 2017 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का ऑर्डर क्या है, पेरिसोडकैटिला, कैबलस, फेरस, या फिर इक्विडाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पेरिसोडैक्टिली, या ये है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ये हॉर्स के ऑर्डर का, ये एनसीईआरटी से नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर है, अगर आप करना चाहो देख लो, नहीं तो इग्नोर करो इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे ये 2016 में पूछा गया था। तो इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू विंग्स ऑफ अ बर्ड। मीन्स विंग्स ऑफ अ बर्ड के अकॉर्डिंग होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे। तो पहला दिया हुआ है डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, विंग ऑफ मोथ, हिंडलिंग ऑफ रैबिट, फ्लिपर्स ऑफ वेल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपर्स ऑफ वेल जो होता है ये होमोलॉगस के एग्जाम्पल है, विंग्स मतलब बर्ड्स के वेल विंग्स में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये 2016 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है फॉलोइंग आर 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये 2 स्टेटमेंट पहले हमें पढ़ना है। तो पहले दिया हुआ है एम इन द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्बली एनारोब्स। मीन्स पहले जो सबसे पहले अर्ली में ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे आए थे वो नॉन ग्रीन थे और एनारोब्स थे। सेकेंड हम सेकेंड पढ़ते हैं इसमें, द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर क्यूमोट्रॉप्स एंड नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। कह रहा है फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्यूमोट्रॉप्स थे और उन्होंने कभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया था। तो आगे देखते हैं हम क्या सही है क्या गलत।
तो यहाँ पे पूछा गया ऑफ द एबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हमने पढ़े ये दोनों के दोनों सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन जो है ये 2016 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो किसके रिजल्ट है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, शेयर्ड एंसेस्ट्री के, या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये 2014 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया 4 limbs ऑफ कैट lizard used in walking, 4 limbs of whale used in swimming, 4 limbs of bat used in flying are examples of। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, एनालॉगस ऑर्गन के, एडेप्टिव रेडिएशन के, होमोलॉगस ऑर्गन के, या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, वो होमोलॉगस के एग्जाम्पल है, होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं उन्हें। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये 2014 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, इसमें एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन से हमें वो बताना है। तो विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ पिजन है, गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन है, थॉर्न्स ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा है, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन जो है यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये 2013 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शोज डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। मीन्स बोला गया है कि जो आई ऑक्टोपस के होते हैं और कैट के आईज दोनों के फंक्शन सेम है बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वो किसके एग्जाम्पल हुए। तो होमोलॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ओके। बी है एनालॉगस ऑर्गन दैट हैज इवॉल्व ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सी है एनालॉगस ऑर्गन दैट हैज इवॉल्व ड्यू टू डिफरेंट इवोल्यूशन। और चौथा है होमोलॉगस ऑर्गन दैट हैज इवॉल्व ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें हम बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन दैट हैज इवॉल्व ड्यू टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे बी जो हो जाएगा वो सही है, ऑप्शन नंबर 16 का, क्वेश्चन 16 का बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये नीट 2013 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज, उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नॉन रैंडम इवोल्यूशन, एडेप्टेटिव रेडिएशन, या फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18, ये देखिए नीट 2013 में पूछा गया था। इसे पूछा गया है वेरिएशन इन जीन frequencies within the population can occur by chance rather by a natural selection, this refers to means हमारे जीन्स में वेरिएशंस होते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, ये नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, रैंडम मैटिंग कहेंगे, जेनेटिक लोड कहेंगे, या फिर जेनेटिक फ्लो कहेंगे। तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है 2013 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू डार्विन के अकॉर्डिंग द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्यों हुआ था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से, या फिर कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, या फिर रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पेसीज, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के वजह से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये 2013 में पूछा गया था नीट। इसमें बोल रहा है रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलील्स फ्रीक्वेंसीज दैट अकर बाय चांस इन ऑल पॉपुलेशन स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे। बोल रहा है कि रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज जो कि एलील मीन्स फ्रीक्वेंसीज में होते रहते हैं बाय चांस से होते हैं स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशन में, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट।
तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट हेयर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये नीट 2013 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है द फिंच स्पीसीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू दियर फूड सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड। मीन्स बोल रहा है कि गैलापागोस आइलैंड पे जितने भी स्पेसीज हैं वो उनके फूड सोर्स के अकॉर्डिंग उन्हें मीन्स डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। तो इसमें से कौन सा फूड सोर्स नहीं है? तो सीड, कैरियन, इंसेक्ट या फिर ट्री बर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैरियन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये नीट 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। मीन्स डिफरेंट एरिया में इवोल्यूशन स्टार्ट है और स्टार्ट है एक पॉइंट से और अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे? एडेप्टेटिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो उसको हम कहेंगे एडेप्टेटिव रेडिएशन। सो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये 2012 में ही पूछा गया था। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से रिलेटेड हमें यहाँ पे करेक्ट एग्जाम्पल्स देखने हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ओके, एक मिनट, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। सेकेंड यहाँ पे बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रेट्स एंड थॉर्न्स ऑफ बुगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकरबिटा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। बोन ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रेट्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बुगनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकरबिटा, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल होगा और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बोन ऑफ फोर लिम्स एंड वर्टिब्रेट्स इज करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो ये 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फोर्थ बाय। म्यूटेशन का जो काम है, ये म्यूटेशन का वर्क जो लाया गया ये किसने दिया था? यहाँ पे पहला दिया ग्रिगर मेंडल हु वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड दिया हुआ है ह्यूगो डी वेराइज हु वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज। थर्ड दिया हुआ हार्डी विनबर्ग who worked on allele frequencies in a population. Charles Darwin who observed a wide variety of sea views। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो डी वेराइज ने दिया था जो कि वर्क कर रहे थे इवनिंग प्राइमोस पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो ये 2010 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन फिंचेस किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, कनेक्टिव लिंक, एडेप्टेटिव रेडिएशन या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, डार्विन फिंचेस इज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेटिव रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो ये 2009 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच? मोलस्का एंड इकानोडर्माटा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा एंड पोरिफेरा, टीनोफोरा एंड प्लाटीहेलमिन्थस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, पेरिपेटस जो है वो करेक्ट एग्जाम्पल है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाय हिम। तो बोल रहा है कि कौन से साइंटिस्ट के नेम और उन्होंने क्या थ्योरी दिया है करेक्टली मैच्ड है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पहला दिया है विस्मैन। विस्मैन के साथ दिया हुआ है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म और दूसरा दिया पॉस्चर। इनके साथ दिया हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। डी वेराइज के साथ नेचुरल सिलेक्शन। मेंडल के साथ थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विस्मैन ने ही दिया था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो ये 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है डार्विन फिंचेस आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन फिंचेस किसके एग्जाम्पल हैं? अडेप्टेटिव रेडिएशन, सीजनल माइग्रेशन, ब्रूड पैरासिटिज्म या फिर कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डार्विन फिंचेस आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेटिव रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है थॉर्न ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ। थॉर्न ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा किसके एग्जाम्पल हैं? एनालॉगस ऑर्गन के, होमोलॉगस ऑर्गन के, वेस्टिजिनल ऑर्गन के या फिर रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम करेक्टली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन मेंशन्ड। मीन्स कौन से जो आइटम्स मीन्स पेयर जो किए गए हैं उनके ऑर्गन से मैच है यहाँ पे। तो देखते हैं कि पहला दिया हुआ है थॉर्न ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये एनालॉगस ऑर्गन है। दूसरा दिया है नाइसिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन अ ह्यूमन आई, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे नेप्रिडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मालफिजियन ऑफ ट्यूब्यूल्स ऑफ कॉकरोच, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। चौथा दिया है विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रो, ये होमोलॉगस ऑर्गन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल ऑफ कॉकरोच, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन 31 जो है ये 2008 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोबायंट या फिर कॉक्रेसिवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स एज इन्वेस्टिगेट इन अ बायोजेनिक लाइफ ऑफ। मीन्स यहाँ पे प्रोटोबायोन्ट्स के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट ऑप्शन है? हमको यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है प्रोटोबायोन्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दिया दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, दे वर पार्शली आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग या फिर दे कुड मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, मीन्स इनकरेक्ट। इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया व्हेन टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जेनोलॉजी केम टू रिसेंबल ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन द फेनोमेनन इज टर्म्स। मीन्स दो स्पीसीज डिफरेंट जेनोलॉजी के एक दूसरे के साथ रिसेंबल करते हैं तो जो एडेप्टेशन होता है उस फिनोमेना को हमें क्या बोलते हैं? तो माइक्रो इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गिल्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स, ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, सी है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, फोर्थ स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल। तो आप जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स पॉलीजेनी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। केमिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है? ए है इंटरेक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड क्ले अंडर द इंटेंस हीट, बी है इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स, सी है पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, डी है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, इसी पे बेस्ड है केमिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ। किसका एविडेंस प्रोवाइड करते हैं गैलापागोस आइलैंड पे जो फिंचेस पाए जाते हैं? इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, ओके,
रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन या फिर बायोजोग्राफिकल इवोल्यूशन या फिर स्पेशल क्रिएशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, वो बायोजोग्राफिकल इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। पैरट, प्लेटिपस और कंगारू के बीच में क्या कॉमन है। तो पहला है टूथलेस जॉ, फंक्शनल पोस्ट एंड टेल, या फिर ओपैरिटी, या फिर होम्योथेरेपी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, होम्योथेरेपी इज अ कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज कॉमन टू व्हेल, सील और शार्क। व्हेल, सील और शार्क के बीच में क्या कॉमन है। थिक सबक्यूटेनियस फैट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होम्योथेरेपी थेरेमी, या फिर सीजनल माइग्रेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं तीनों के तीनों। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन 38 जो है ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एज ऑब्जर्व इन पेपर्ड मॉथ प्रूव्स दैट। मीन्स इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ऑब्जर्व किया गया है मॉथ में, वो क्या प्रूव करते हैं। द मेलेनिक फॉर्म ऑफ मॉथ हैज़ नो सेलेक्टिव एडवांटेज और लाइटर फ्रॉम इन इंडस्ट्रियल एरिया। B है the lighter form moth has no selective advantage in either in polluted industrial area and non-polluted area. C है यहाँ पे the melanism is a populated generated feature. चौथा है the true black melanic form arise from a recurring random mutation. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ये प्रूव करते हैं जो मॉथ होते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में, ये प्रूव करते हैं कि द ट्रू ब्लैक मेलेनिक फॉर्म अराइजेस फ्रॉम रिकमिंग रैंडम म्यूटेशन की वजह से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द एडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पेसीज टू डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, power of adaptation in an individual to a variety of environment, या फिर adaptation due to geographical isolation। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, adaptative radiation refers to the evolution of different species from a common ancestor। मीन्स उनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं और डिफरेंट स्पेसीज इवॉल्व होते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये 2007 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस क्या है। प्रिवेंटिंग स्पेसिएशन, या फिर स्पेसिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, या फिर रैंडम क्रिएशन ऑफ न्यू स्पेसीज, या फिर नो चेंज इन आइसोलेटेड फौना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिएशन थ्रू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नाउ दिस इज ऑल क्वेश्चन फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।